देख रहे हैं चिटपट बातें, कुछ समय अपना भी। आज मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी के साथ मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ कि हमारी एक्सपर्ट मिसेस पूनम, जिनसे मैं आप लोगों को मिलवा चुकी हूँ, उनकी बुक बिजनेस इकोनॉमिक्स पब्लिश हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई पूनम मैम आपको। आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहिए, काम करती रहिए और तरक्की करती रहिए। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। मैम, आप अपने बुक के बारे में हमसे बातें शेयर करिए और साथ ही साथ आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ पेरेंटिंग टिप्स भी हमसे शेयर करिए कि कैसे पेरेंट्स को अपने टीनेजर बच्चों के साथ उनके करियर प्रोस्पेक्टिव के लेके बात करनी चाहिए और सहयोग करना चाहिए। ऑल इज योर्स मैम। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सेकेंड वीडियो से उन सभी सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स का थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने जो मेरे वीडियो को देखा और उसे लाइक किया। और साथ ही साथ मैं आभारी हूँ सोनी की, जिन्होंने मुझे दूसरा मौका दिया आप सबसे रूबरू होने का। मैं इस वीडियो में अपनी कुछ बातें शेयर करूँगी अपनी बुक के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपसे कहा था कि मेरी बुक पब्लिश होने वाली है, तो मेरी बुक बिजनेस इकोनॉमिक्स पब्लिश हो गई है, मार्केट में आ गई है। इट इज़ फॉर द सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। और इसमें मैंने कोशिश की है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं और फॉर्मूलाज हैं, उनको जो है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर तरीके से समझाया जाए, ताकि जो उन बच्चों को लगता है कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ़ है, वो इसको पढ़ें। और उनको मैं आश्वासन दिलाना चाहूँगी कि वो ज़रूर जो है इसको समझेंगे कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने समझाने की कोशिश की है। और ये पूरा सिलेबस कवर करता है एज़ पर द UGC नॉर्म्स। तो आई होप पीपल आर गोइंग टू बाय दिस एंड उनको बेनिफिट ज़रूर होगा इससे। देखिए, इस बुक को लिखने में मुझे करीबन 2 साल लग गए। लिखने में तो खैर मैं नहीं कहूँगी 2 साल लगे, लिख तो मैंने लिया था, बट इसकी टाइपिंग, डायग्राम सब कुछ मैंने खुद ही से टाइम निकाल के बनाया। तो मैं इस वीडियो से मैं उन सभी लेडीज़ को बताना चाहती हूँ कि हमारे अंदर, सबके अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर दिया है, बट मैंने बताया ना, आपको तराशने की ज़रूरत है। अगर कोई और नहीं तराश रहा है तो अब ये इस लॉकडाउन में आपके पास टाइम है कि आप अपने टैलेंट को तराश सकें और अपने उस टैलेंट को तराश के कुछ आगे करें। बैंग ऑन मैम। देखिए, हम हमेशा एक एक्सक्यूज़ देते हैं कि टाइम नहीं है 24 आवर्स में। तो सबके पास 24 आवर्स है ना, इज़ हाउ यू यूज़ इट। तो मेरे पास भी उतने ही 24 घंटे थे। एक जॉइंट फैमिली, 2 छोटे बच्चे, प्लस आई वर्क इन अ स्कूल एट टीचिंग क्लास 11th एंड 12th। तो टाइम तो मेरे पास भी नहीं था, बट उसको मैंने क्या किया, कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़े। जब सब कोई साथ बैठा था तो मैं उस 1 घंटा ना बैठ के हाफ एन आवर वहाँ देख के हाफ एन आवर अपने को देती थी कि हाँ कुछ लिख लूँ। कभी कभी होता था कि स्कूल में जितना वर्कलोड होता है, आप समझ सकते हो कितना वर्कलोड है टीचर को होता है। तो सारा वर्कलोड कंप्लीट करने के अगर मेरे पास 10-15 मिनट बचते थे तो उसको मैं गॉसिप में ना वेस्ट करके हम एक अगले कोने में बैठ के उस बुक पे काम करते थे। तो उस छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स को अगर हम एक्यूमुलेट करेंगे, जोड़ेंगे, तो समझ में आता है कि उसका कितना प्रोडक्टिव यूज़ हो सका है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि थोड़े सैक्रिफाइस से अगर आपका वो टैलेंट, अगर आपका वो पोटेंशियल जो आपके अंदर है वो अगर निखर के आ रहा है तो प्लीज़ उससे करें। हो सकता है कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे न रहे हों, लेकिन आपको लिखना अच्छा लगता है। आपकी जो थॉट्स हैं, जो आपकी सोच है, उसको आप एक पोएम के रूप में, कविता के रूप में ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट राइटिंग। आपको लगता है कि नहीं, आई एम वेरी गुड इन कुकिंग, तो कीप ट्राई न्यू थिंग्स, नई चीज़ें बनाइए। हाँ, हो सकता है कि इस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में जो है आपको फेल्योर मिले, बट हाँ, ग्रेजुअली जब आप एक ही पर्टिकुलर चीज़ को लेके चलोगे आगे, तो आगे चल के टुवर्ड्स द एंड यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। ऐसा मेरा मानना है। तो कीप अप द हार्ड वर्क एंड कीप ग्रोइंग लेडीज़। दोस्तों, मेरा मेन मोटिव आज आपसे बात करने का ये है कि मैं आपसे कुछ बातें अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगी। देखिए, मैं जिनको पढ़ाती हूँ, दे आर इन द एज ग्रुप ऑफ 16, 17, 18 और पर्टिकुलर 19 तक के लोगों को। तो एक एडोलेसेंस एज जो होती है, जहाँ पर एक डिफरेंट माइंडसेट होता है, एक डिफरेंट तरीका होता है सोचने का, किसी चीज़ के लिए रिएक्ट करने का। मैं उन यंगस्टर्स के साथ डील करती हूँ और मैं बताना चाहूँगी कि मेरा बहुत अच्छा रैपो है अपने स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज दे फील फ्री टू शेयर। अब मैं क्यों ये बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आजकल देखा है कि पेरेंट्स और उनके बच्चों में जो एक कंपैटिबिलिटी होती है वो कम होती जा रही है।
रीज़न इसका मे बी टाइम है, मे बी सोशल मीडिया है, बिकॉज पेरेंट्स भी अपने सोशल मीडिया में बहुत व्यस्त रहते हैं या अपने लाइफस्टाइल में बहुत बिजी हो जाते हैं, प्लस वो अपने बच्चों के साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। बट उनके पे एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं कि मेरा बेटा IAS क्वालिफाई कर ले, मेरी बेटी इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए या CA, किसी को भी किसी कम लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये आज के यंगस्टर्स की प्लस उनके पेरेंट्स की मानसिकता है, बिकॉज वी स्टार्ट कंपेयरिंग। हम अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि हाँ उसने इतना अच्छा किया तो तुम्हें भी इतना अच्छा करना है। तो देखिए हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपनी चीज़ों को अपने बच्चे पे लाद रहे हैं। वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आज के माँ बाप को कि एक जब बच्चा 9th में जाए, वो 16-17 ईयर्स का हो जाए, तो आप वो जो बॉसिज्म है ना कि यही करो, ये गलत है, नहीं, ये वॉन्ट लॉजिक। उनको लॉजिक चाहिए, क्यों गलत है, ऐसा क्यों नहीं करते हैं, इसको क्यों मानना है। तो देखिए उसको आप जो है एक प्रॉपर लॉजिक के साथ समझाइए उनको कि देखो बेटा इसके पीछे ये लॉजिक, इसे तुम्हें इसलिए काम नहीं करना है, ये करोगे तो तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। जब आपको लॉजिक समझाना शुरू करोगे ना, दे विल फील फ्री विथ यू कि हम अपनी बात कहेंगे तो मेरे पेरेंट्स उसको समझेंगे और जो बात मैंने जैसे कही है उसको वैसे ही समझेंगे, उसमें अपना कुछ प्लस माइनस नहीं करेंगे। जिस दिन आप लोग में ये कंपैटिबिलिटी डेवलप हो जाएगी, उस दिन जो भी प्रॉब्लम्स है ना पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच में, वो ख़त्म हो जाएगी। और पेरेंट्स को ज़रूरी है कि वो बच्चों पे अपनी चीज़ों को लादे नहीं, उनको समझें, उनकी अंदर की जो पोटेंशियलिटी उसको रिकॉग्नाइज़ करें। हर बच्चा IAS नहीं बन सकता, हर बच्चा CA, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। किसी को तो मीडियोकर भी रहना है ना, किसी को तो बिज़नेस भी चलाना है, क्योंकि सब डॉक्टर बन जाएंगे तो उनका अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा। सारे लोग जो हैं अगर इंजीनियर्स बन जाएंगे तो फिर उनका अकाउंट कौन मेंटेन, उनका इनकम टैक्स कौन फाइल करेगा। तो कहीं ना कहीं जो है उनको भी किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होना है या कुछ और करना है लीक से हट के। तो अगर आपका बच्चा आपका कहता है कि पापा मुझे जो एक्टिंग में मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है, यू गिव हिम 5-6 ईयर्स और उससे बोलो कि बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के ये 5-6 साल दे रहा हूँ या दे रही हूँ, उसके सारे अच्छे और बुरे एस्पेक्ट्स को बताने के बाद, ठीक, आप समझाओ उसे कि देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन साथ में ये समझाओ कि मैं तुमको सिर्फ ये 5 साल दे रहा हूँ। अगर इन 5 साल में सपोर्ट से, अपने लगन से, अपनी मेहनत से, अपने हार्ड डेडिकेशन से, प्लस पेरेंट्स के सपोर्ट से अगर तुम कुछ कर सके तो वी विल ऑलवेज पुश यू इन द पर्टिकुलर लाइन। लेकिन अगर कहीं ऐसा फील होता है कि ये लाइन तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो इन 5 साल के बाद तुम मुझसे ज़िद नहीं करोगे। फिर जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वो हम फिर से साथ बैठ के सोचेंगे और फिर तुम वो करोगे जो तुम्हारे लिए सही है। तो जिस दिन आप अपने बच्चे को ये चीज़ समझाएंगे या उसकी बात उसे समझेंगे, आई कैन बेट यू कि उस दिन से जो प्रॉब्लम्स हमारे कंट्री में फेस हो रही है ना, सुसाइड्स की और टैंट्रम्स की और एंग्जाइटी की, वो एक बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, क्या किसी गधे को आप घोड़ा बना सकते हो? नहीं, ठीक। अगर सचिन बोलता कि नहीं मुझे जो है, अगर उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में था और उसके पेरेंट्स नहीं हमको जो है IAS ऑफिसर ही बनाना है, तो कभी वो बन सकता था? नहीं, पॉसिबल ही नहीं होता। आई एम अ टीचर, आई एम अ लेक्चरर और मुझसे कहा जाता है कि नहीं तुम तो एकदम, तुमको टीचिंग में भेजना ही नहीं है, तुम तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो, ठीक है, तुम एक बैंक में ट्राई करो, तो क्या हो सकता था? नहीं। या अगर आपके पेरेंट्स ने कहा होता कि बहुत सारे लोग, मैं मानती हूँ कि जो पुरानी विचारधारा को बिलोंग करते हैं, वो फोर्स करते थे कि बेटा तुमको इसी लाइन में जाना है, यहाँ ज़्यादा पैसा कमाने का स्कोप है। बट अब बहुत सारी लाइन्स अवेलेबल हैं, चाहे आप कॉमर्स लो, चाहे साइंस लो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ लो, चाहे वो आप BA करो, लाइन्स आर एम्पल। बस आपको एक्सप्लोर करना है कि मेरे बच्चे में क्या चीज़ है, वो किस लाइन में सूटेबल होगा, ये आपको समझना है। और ये आप अकेले नहीं समझ सकते हो, ठीक है। आप तब समझोगे जब आप अपने बच्चे से बात करोगे, जब उसकी चीज़ों को समझोगे, उसकी फीलिंग्स को समझोगे, उसकी लाइकिंग्स को समझोगे, तब आपको समझ में आया कि उस बच्चे के लिए कौन सी लाइन ठीक है। आजकल के जो स्ट्रेस है, जो स्टूडेंट स्ट्रेस फील करते हैं, वो क्यों फील करते हैं? क्योंकि उनको जो है प्रूव करना है अपने आप को, अपने पापा को कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, 90+ तो मुझे लाना ही लेना, अदरवाइज़ तो मैं तो बेकार हूँ। नहीं, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को कहती हूँ कि देखो मुझे जो 100 स्टूडेंट्स कॉमर्स लेते हैं हमारे स्कूल में, उनको मैं हमेशा कहती हूँ मुझे किसी सबसे 100 में नहीं चाहिए, मुझे सबसे 100 मार्क्स नहीं चाहिए, सबके बस की बात नहीं होती है। पासिंग मार्क्स लाओ,
पास तक ये बोल सको कि हाँ मैंने ये चीज़ ऑप्ट की है तो मैं उसमें पास होके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, क्योंकि हर बच्चे के पास अपना अलग इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसका एक अपना इमोशनल लेवल है, एक स्पिरिचुअल लेवल है, एक फिजिकल लेवल है। उन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करनी है, उनके साथ चीज़ों को डिस्कस करना है, उन्हें लॉजिक्स देने हैं और तब कहीं जाके एक कंपैटिबल डिसीजन जो है लेना है उनके भविष्य के लिए। थोपना आज से बंद कर दीजिए। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को प्यार करते हैं, सभी करते हैं दैट्स फॉर श्योर, चाहते हैं आगे बढ़ना, लेकिन उनके साथ बैठ के उनका डिस्कशन करें, उन पे चीज़ ला दे नहीं कि बेटा तुमको यही करना है, तुम इसी के लिए बने हो, नहीं, तुम्हारे अंदर ये खूबियाँ हैं, तो अगर तुम इस लाइन में जाओगे तो तुम कुछ कर सकोगे, तुम अच्छा करोगे, तुम अपने आप को एक्सेल करोगे, ये सोचना है। Bang on मैम, टोटली एग्री विद यू। बहुत ही अच्छे से कम समय में आपने हमसे बहुत ही ज़रूरी बातें शेयर की और बहुत ही अच्छे से समझाई भी। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स हम सबके बहुत काम आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें।